गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश शारदा। मैं आप सबका दोस्त। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज सब लोग बिजी होंगे, अपने अपने गुरुओं के सत्संग में होंगे। कोई गुरुओं के सानिध्य में होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। आज सबसे बड़ा दिन है। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और गुरु की सही पहचान होगी तो वो चेला अपने सही मार्ग पे होगा, अपने सही दिशा में होगा। क्योंकि गुरु का काम यही होता है, खुद से खुद को मिलाना। जो खुद से खुद को मिलाता है, जिस गुरु ने जिस चेले को अपनी खुद की पहचान दिलाई होगी, उसी गुरु को मैं शत शत नमन करता हूँ। एनीवेज, आइए हम अपने मार्केट के बारे में बात करेंगे। निफ्टी ने लास्ट वीक क्या किया, कैसी ट्रेंड रही, कैसा मोमेंटम रहा, क्या वॉल्यूम बना, किसकी पोजीशन क्या रही, मार्केट क्या करना चाहता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीकेंड वीडियो में। आज सैटरडे है, शाम के पौने 6 बज गए। शाम के पौने 6 बज गए हैं। तो मेरे वीडियोस थोड़े देर से आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियोस जितना सही समझ में आता है, जितना सही लगता है, उतना ही मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप सब लोग जानते हैं, आप लोग मेरे से भी होशियार लोग हैं। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। इस वीक में निफ्टी ने क्या किया, देखिए। लास्ट वीक 16 तारीख को लास्ट वीक 16 तारीख को निफ्टी ने टॉप लगाया 15962। हम निफ्टी की बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। 15,962 का टॉप लगाया और उसी दिन बाजार ने अच्छी गिरावट की। गिरावट यानी 15,962 के टॉप पे सस्टेन नहीं हो पाया और 15,882 का लो लगाया और क्लोजिंग आई 15,923। उसके एक दिन पहले आप देखिए, थर्सडे के दिन निफ्टी की क्लोजिंग 15,924 की थी और फ्राइडे के दिन उसकी क्लोजिंग आई 15,923 की। अब ये दो क्लोजिंग आप गौर कीजिए, आप नोट कीजिए। जो इसका प्रीवियस हाई था 15,915, उसके ऊपर की ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग आई। ठीक है। अब मार्केट ने यहां चाल की। भैया, यही आपको देखना है, यही आपको समझना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोज आने के बावजूद हाँ क्या चाल चली निफ्टी ने, वही हमको समझना है। मार्केट में ऑपरेटर्स क्या चाह रहे थे, रिटेलर्स क्या चाह रहे थे, यही हमको समझना है। 15,915 के ऊपर की दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोज आने के बाद लोगों का माइंड सेट 16,000 और 16,100 के तरफ हो गया था। लोगों को ये हो गया था अब 16,000 छूने की तैयारी है कि नहीं? यही लोगों के मन में बात थी कि भाई अब 16,000 आ जाएगा। लेकिन निफ्टी ने क्या किया चाल कि फ्राइडे को, लास्ट वीक फ्राइडे को 962 का टॉप और नेक्स्ट वीक यानी ये जो वीक, अब आज तो सैटरडे है यानी ये जो वीक खत्म हुआ, उसमें मंगलवार के दिन 578 कर दिया लोग। तो आप यही समझिए कि लोगों को ये था मगज दिमाग में कि 16,000 जाएगा और उसने वहां से बाजार गिरा के 578 का लेवल ट्यूसडे के दिन, 2 दिन के अंदर उसने वो गिरावट कर दी। आप समझिए, जबकि जून महीने में आप देखिए 450 का लो था और 915 का हाई। पूरे महीने की वो रेंज थी। अब इसने 3 दिन में ये रेंज ब्रेक कर दी। यहां तक कि 632 का जो लो था, जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम लो, ऑल टाइम नहीं यानी जो ये महीने का लो था, वो उसने ब्रेक कर दिया। तो लोगों के जहन में डाल दिया कि बाजार में करेक्शन आया, बाजार में गिरावट आई है। और प्लस वेनसडे की छुट्टी, बकरी ईद की छुट्टी,
और एक ही दिन में 830 बढ़ा दिया। थर्सडे के दिन 830, एक्सपायरी वाले दिन 830 तक ले गया। तो अब ऑल टाइम हाई कितना दूर रहा, ऑल टाइम हाई कितना दूर रहा? तो एग्जैक्टली ये वी शेप रिकवरी हुई। आप देखिए यहां से यूं गिरा, अब ये वी शेप रिकवरी कर रहा है कि नहीं? ये पोजीशन आप देखिए, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूं। यहां से गिरावट आई और ये वी शेप रिकवरी हुई। सो निफ्टी मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली बुलिश है। ये सब आपकी आंखों के सामने एक चमत्कार जैसा हो रहा होगा, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है दोस्तों। इट्स ऑल प्योरली स्टडी ऑफ टेक्निकल्स प्लस द लॉजिक एंड द माइंड रीडिंग ऑफ द ऑपरेटर्स एंड द जनरल पीपल। जो माइंड रीडिंग ऑपरेटर का है और जब पीपल का है, उसका वाइस वर्सा हो रहा है। नाउ दिस वी शेप रिकवरी में अब देखो बाजार में क्या चेंजेस आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये वी शेप रिकवरी तो हुई, लेकिन बाजार में क्या बड़े चेंजेस आए वो आप लोग को समझना है। देखो जब पिछली बार 962 का लेवल आया है कि नहीं, फ्राइडे को लास्ट वीक 962 का लेवल बनाया था, तो क्या हुआ? उस समय सबके पास 16,000 या 16,100 के कॉल्स होंगे और सबको ये कंफर्म था कि ये 16,000 आने वाला है, तो सबके पास ये कॉल्स थे। लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने धोखा दे दिया और सीधा ऊपर जाने की बगैर ये सीधा 578 के लेवल तक चला गया, 15,578 के लेवल तक चला गया। उसके बाद उसने माइंडसेट आप लोगों का ऐसा चेंज किया, सब लोगों को यही एंटिसिपेशन था कि 16,000 आएगा। ज्यादातर लोगों के पास लॉन्ग्स की पोजीशन थी और सब ये अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा है में समझते हुए आपके पास कोई कॉल्स रहेंगे नहीं और सभी लोग पुट का सौदा कर लिए बराबर। सभी लोगों ने ये मंदी देख के पुट के सौदे बना लिए होंगे। तो ये चेंज हुआ मार्केट में, यही साइकोलॉजी है। इसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, इसी को हम ऑपरेटर की माइंड रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हुआ मार्केट में कि तुमको साथ लेके नहीं जाना उसको, 16,000 जाए चाहे 16,000 के ऊपर जाए चाहे 16,500 जाए, इसको आप लोगों को साथ लेके नहीं जाना। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट अब हर राइज पे पुट सेल करोगे, आप हर राइज पे पुट बाय करोगे। देखो सेल ऑन राइज बना दिया, काफी यूट्यूबर्स अब आपको सेल ऑन राइज मार्केट बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से उसने 3 दिन में बाजार की गिरावट दी और तुरंत ही उसने वी शेप रिकवरी की। तो ये होता है जब उसको अकेले जाना है, आपको साथ लेके नहीं जाना है, तो आपको एक ऐसा डर बिठा देते हैं बाजार में ताकि आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करें, आप लॉस बुक करें और वो अकेला ही जाए। अब आपके पास क्या हुआ, क्या हुआ मार्केट में? आपके पास 15,600 या 15,700 या 15,800 के पुट कलेक्ट हो गए। और अगर मार्केट बढ़ता है तो 15,900 और 16,000 के पुट भी आप पोजीशन बना लोगे। देखो इनकी रीडिंग होती है मार्केट को इनको पता रहता है और इनका अपना सेंटिमेंट्स, मार्केट में आप लोगों को सेंटिमेंट्स क्या है ये इनको मालूम रहता है। अगर आप एक बार पुट लेके बैठ जाते हो और अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता भी है, तो आप दोबारा कभी कॉल नहीं लेते हो, आप पुट ही लेते हो। तो उस समय उस पुट को आप लॉस में ही काटते हो। ये ऑपरेटर्स को बढ़िया से पता है। सो दे प्ले योर माइंडसेट ऑल्सो, ये अपने माइंडसेट के साथ खेलते हैं। ऑपरेटर्स को काफी बारीकी से मालूम रहता है कि रिटेलर्स क्या करना चाहते हैं। उन लोग को पोजीशन मालूम रहती है, उनके पास डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, निफ्टी को 16,000 जाना ही था, निफ्टी को 16,000 जाना ही था, क्योंकि 15,915 जो उसका प्रीवियस
ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग दे के अपने आप को प्रमाणित किया था। उसने अपने आप को प्रमाणित किया था कि उसको ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद वो 16,000 की तरफ जाएगा। लेकिन अब जब जाएगा तो 95% लोग पुट में आ गए होंगे। 95% लोगों के पास पुट की पोजीशन होगी, और जो 5% रह गए वो यहाँ तो सही मार्केट की रीडिंग करते हैं, यहाँ उनको ऑपरेटर की चाल का मालूम रहता है, या फिर वो कुछ लोग थोड़े बहुत जो मेरी चैनल से जुड़े हैं उन लोग मेरी आइडिया से चल रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं तो देखो, जब 578 के करीब आया मैंने तो उसी दिन वीडियो 1 बजे दोपहर में बना दिया कि दबा के माल खरीद लो। मैंने तो उसी दिन बोला, क्योंकि वेनसडे की तो छुट्टी आ रही थी, हमको तो मालूम ही नहीं था कि भाई थर्सडे को क्या करेगा, फ्राइडे को क्या करेगा। ठीक है, तो ये 101% श्योर था मुझे कि ऑपरेटर एक चाल खेल रहा है, और आप लोग को लॉस में डाल के खुद अकेला 16,000 16,500 के लेवल तक जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज आया मार्केट में। बस मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ें, जरूरी नहीं है आप कंपनी का रिजल्ट देखें। बहुत बड़ी बात अगर किसी को सीखना है तो साइकोलॉजी है। मार्केट में जो अगर साइकोलॉजी को समझ पाएगा, मार्केट में जो ऑपरेटर्स की चाल को समझ पाएगा, वही जीत पाएगा। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, देखो ज्यादातर लोग इंट्राडे कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रेडर्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, उनको तो इन लेवल से कोई मजबूत मतलब ही नहीं है कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, निफ्टी ने क्या लो बनाया, निफ्टी ने क्या बनाया। दे दे आर नॉट कंसर्न विद इट। ये हम लोगों की बात है जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो डेली पोजीशन बना रहे हैं, जो कॉल पुट्स खेल रहे हैं, जो फ्यूचर्स खेल रहे हैं, जो 15-20 दिन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी बात है। और मैक्सिमम लोग वो है, देखो जिसने कॉल पुट बनाया उसका नाम जेम्स था, जिसने कॉल पुट बनाया उसका नाम जेम्स था, और वो डेली 3-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाता था। लेकिन आज वो भी बैंकक्रप्ट हो गया, आज वो भी बैंकक्रप्ट हो गया, क्योंकि ये मार्केट का कोई धनी नहीं है, ये मार्केट की चाल कोई समझ नहीं पाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समझ पाता हूँ, लेकिन इतना भी मैं श्योर हूँ कि आई डोंट नो यूट्यूब पे कितने मेरी तरह होंगे, मेरे से काफ़ी होशियार लोग भी होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी चैनल्स देखी हैं, मैंने काफ़ी लोगों को सुनते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, लेकिन ऐसा व्यू देने वाला बहुत कम हो गए। मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ आप खरीदिए, आप बेचिए। कब बोलता हूँ, जब मैं एक परफेक्ट रीडिंग करता हूँ। मेरे पास 20 साल का अनुभव है, मैं मार्केट में 20 साल से बैठा हूँ, मैंने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मैं जो व्यू आपको बता रहा हूँ वो श्योर होने के बाद ही बताता हूँ। उसमें आज मैं इसलिए जवाबदारी नहीं ले रहा हूँ मेरी चैनल पे, ये मेरी चैनल मैं इसलिए एजुकेशनल बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि आप लोग क्या पोजीशन लेके बैठे हो, आप लोग किस तरह का इंटरेस्ट रखते हो, आप लोग को किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। कभी किसी को मेरे से जानना है तो पर्सनली मेरे को कॉल कर सकता है, पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। और एल्स दिस आर ओनली माई एजुकेशनल व्यूज। तो कोई भी ट्रेड करें ना करें आपकी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट वीक मंडे को मैक्सिमम ट्यूसडे हम 16,000 के लेवल को जरूर छुएंगे, हम दर्शन करेंगे 16,000 के। ठीक है, तो बस यही मुझे कहना था दोस्तों। हैप्पी पूनम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और जो गुरु शिष्य के रिश्ते को जानता है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन सबको, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक नेक्स्ट वीक। और हो सके
तो मैंने जो बताया कि आप ट्रेंड को समझिए, आप साइकिलों को समझिए, इसको कहीं मंदी नहीं करनी। भले इंडिया विक्स 11 पे चल रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। लोगों ने प्रीवियस हिस्ट्री को देख के बोल दिया कि 10-11 के बीच अगर इंडिया विक्स आ रहा है तो 10 से 15% करेक्शन निफ्टी में आएगा आएगा आएगा। लेकिन दिस इज नॉट श्योर। इंडिया विक्स 8-9 पे चला जाए, वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया विक्स को 10-11 देखो और आप शॉर्ट पोजीशन बना दीजिए। मार्केट, कोई बोलता है मार्केट की औकात 13,100 है, कोई मार्केट बोलता है 14,000 है। अरे भैया, मार्केट की औकात कितनी है मार्केट को मालूम है। यू ओनली वॉच द ट्रेंड, यू ओनली वॉच द मोमेंटम। आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप मार्केट के अगेंस्ट जा सकते हो। आप नहीं तो आपकी चड्डी भी फट जाएगी, आपका घर बार भी बिक जाएगा और आप रोड पे आ जाओगे, दिवाला हो जाएगा आप लोगों का। डो नॉट वॉक अगेंस्ट द मार्केट। पहला नियम, मार्केट के साथ चलिए, मार्केट को समझिए, मार्केट में क्या ट्रेड हो रहा है, मार्केट किस तरह का वॉल्यूम बना रहा है, मार्केट कहाँ आपको धोखा दे रहा है, ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान की पहचान रखनी जरूरी है, वैसे अगर इस मार्केट में आपको अगर रुपया बनाना है, अगर पैसा कमाना है, तो आपको इस मार्केट को समझना जरूरी है। अंधा पैसा लगाने से आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो उसका ये मतलब नहीं है आप फालतू इन्वेस्ट, या फिर आप लॉन्ग इन्वेस्टर बन जाइए, दैट्स ऑल। माल लेके खरीद के डिमेट अकाउंट में रख के सो जाइए, अपने आप वो बढ़ेगा। अपने आप डिविडेंड खाइए सर, कंपनियों के अच्छे अच्छे डिविडेंड मिल रहे, डिविडेंड खाइए। कोई बोलता है SBI 200 के ऊपर कैसे चल रहा है, 450 कैसे आ गया। अरे भैया, आपके सामने ही आया है, डेली ट्रेडिंग होके आया है, लेवल्स बनाते बनाते आया है। अभी SBI 200 EMA के ऊपर क्लोज है, एक्सट्रीमली बुलिश है, आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बना ही नहीं सकते हो। 200 EMA के ऊपर उसकी क्लोजिंग है SBI की, कैसे आप उसको शॉर्ट पोजीशन, अभी तो उसको और बढ़ना है आगे। रिलायंस वेरी पोटेंशियल। तो सर दैट्स इट, जय हिंद, जय माता जी। एंजॉय द वीकेंड, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ईश्वर आप सब पे कृपा बना रखे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है सबको। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय माता जी। दैट्स इट।